प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बावफा अहल ए बैत और जानिसार साथियों के हमराह 28 रजब 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे। यहां तक का वाकया हमने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो सफर ए करबला में शेयर किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के दिल दहला देने वाले वाकयात सुनाएंगे, जहां मजलूम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा की गई और उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान ए करबला में पहुंचे। फिर वहीं काफिला ए हुसैनी ने कायाम किया। उस वक्त हुर बिन यजीद रियाही ने कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखकर इमाम के पहुंचने की इत्तिला दी। जब इब्न जियाद को खबर मिली तो उसने फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक सख्त लहजे वाला खत रवाना किया। उसमें लिखा था, ऐ हुसैन, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि आराम से न सोऊं और पेट भरकर खाना न खाऊं जब तक तुम्हें या तो कत्ल न कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत पर मजबूर न कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो खत पढ़ा और एक तरफ रख दिया। फिर फरमाया, जिन्होंने खुदा की रजा को छोड़कर जालिमों की खुशनुदी को चुना वो हरगिज कामयाब नहीं होंगे। इब्न जियाद का कासिद बोला, क्या आप इस खत का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अजाब है जो जल्द उस तक पहुंचने वाला है। 3 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने उमर बिन सद को 4000 के लश्कर के साथ करबला रवाना कर दिया। दरअसल वो उमर बिन सद को रे का गवर्नर बनाना चाहता था, मगर शर्त रख दी कि पहले वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला हल करे। यूं दुनिया की हुकूमत के लालच में उमर बिन सद करबला आ पहुंचा। उमर बिन सद अपने लश्कर के साथ कूफा से बाहर निकला और हमाम आइन के मुकाम पर लश्करगाह कायम की। वो रे जाने की तैयारी कर रहा था कि इसी दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम का मसला पेश आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ अज़ीमत की तो इब्न जियाद ने उमर बिन सद को बुलवाया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत के मुकाम की तरफ रवाना हो। उमर बिन सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग को पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने उबैदुल्लाह इब्न जियाद से कहा कि मुझे इस काम से माफ करो, लेकिन इब्न जियाद ने इस जंग से उमर बिन सद की माफी को रे की हुकूमत के हुक्म वापस करने से मशरूत किया। इब्न जियाद ने उमर बिन सद को मजबूर करके 4000 फौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद ने हर चंद चाहा कि उसे हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्न जियाद ने कोई बात न सुनी और उन्हें मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद यहां पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह पूछी। आपने पूरा वाकया बताया और ये भी फरमाया कि मैं अहले कूफा का बुलाया हुआ आया हूं, अगर अब भी उनकी राय बदल गई है तो वापस जाने के लिए तैयार हूं। उमर बिन सद ने इब्न जियाद को इस मजमून का खत लिखा कि हुसैन वापस जाने के लिए तैयार हैं। इब्न जियाद ने जवाब दिया कि हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैयत करें। जब वो ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर बिन सद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके रफ़क़ा पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 दिन पहले का है। इन हजरात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उमर बिन सद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सबके सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन सद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। नंबर 2, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद उससे अपना मामला तय कर लूं। नंबर 3, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो, जो हाल वहां के लोगों का होगा मैं उसी में बसर करूंगा। कुछ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 2 सूरतें पेश नहीं फरमाईं। उमर बिन सद ने
जब इमाम ए आली मकाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनी तो वो बहुत मुतासिर हुआ और फौरन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को एक खत लिखा। उसने खत में लिखा, अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी है और मुसलमानों का कलिमा मुत्तहिद कर दिया है। हजरत हुसैन ने मुझे 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और जाहिर है कि इनमें आपका मकसद भी पूरा होता है और उम्मत की इस्लाह व फलाह भी इसी में है। इब्न ज़ियाद भी उमर बिन सद के इस खत से मुतासिर हुआ और कहा, ये खत एक ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर की इताअत भी चाहता है और अपनी कौम की भलाई का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया है। लेकिन उधर शिमर बिन जी अल जोशन लानतुल्लाह अलैह खड़ा हुआ और इब्न ज़ियाद से कहा, क्या आप हुसैन को मोहलत देना चाहते हैं कि वो ताकत हासिल करके दोबारा आपके मुकाबले पर आ जाएं? अगर आज वो आपके हाथ से निकल गए तो फिर कभी आप उन पर काबू ना पा सकेंगे। मुझे इसमें उमर बिन सद की साजिश महसूस होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खुफिया गुफ्तगू करता है। शिमर ने इब्न ज़ियाद को मशवरा दिया, आप हुसैन को मजबूर करें कि वो आपके पास आएं, फिर चाहें तो उनको सजा दें या माफ कर दें। इब्न ज़ियाद को शिमर का ये मशवरा पसंद आया और उसी के मुताबिक उमर बिन सद को एक सख्त हुक्मनामा लिखा। ये खत इब्न ज़ियाद ने खुद शिमर के हाथ भेजा। इस खत में उमर बिन सद को हुक्म दिया गया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो, न ही इसलिए कि हुसैन को मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन और उनके साथियों ने मेरे हुक्म पर सुलह करके मेरे पास आना है तो उनको सही सालिम मेरे पास भेज दो, वरना उनसे जंग करो, यहां तक कि उन सबको कत्ल कर दो और उनके जिस्मों को मुसल्ला टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक हैं। फिर उनकी लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील की तो तुम्हें एक फरमाबरदार की तरह इनाम दिया जाएगा, और अगर तुमने तामील ना की तो फौरन लश्कर की कदियादत छोड़ दो और कमान शिमर बिन जी अल जोशन के सुपुर्द कर दो। वस्सलाम। करबला की तरफ बढ़ते कदम इब्न ज़ियाद ने शिमर को एक खत देकर हुक्म दिया कि वो फौरन उमर इब्न साद के पास जाए। जब शिमर जाने लगा तो उसे याद आया कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसके अपने रिश्तेदार हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह, हजरत जाफर और हजरत उस्मान, जो सब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, मौजूद हैं। शिमर ने इब्न ज़ियाद से इन चारों के लिए अमान मांगी ताकि वो चाहें तो इब्न ज़ियाद की तरफ आ सकें। अमान नामा एक कासिद के हाथ भेजा गया। जब कासिद ने अमान नामा पेश किया तो इन चारों ने फौरन कहा, हमें अमान दी जाती है और रसूलुल्लाह के बेटे को नहीं। अल्लाह का अमान तुम्हारे अमान से कहीं बेहतर है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तुझ पर और तेरे अमान पर लानत है। जब शिमर उमर इब्न साद के पास पहुंचा तो उमर सारा माजरा समझ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया। मुसलमानों का इत्तेहाद टूट गया और खून खराबे का रास्ता खुल गया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को जब यह पैगाम पहुंचा तो आपने साफ फरमाया, जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। 9वीं मुहर्रम को शिमर अपने लश्कर के साथ मैदान ए करबला पहुंच गया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने खेमे के सामने तशरीफ फरमा थे। तभी आपको हल्की सी ऊंघ आई और आंख बंद हो गई। इस दौरान आपने एक सदा सुनी और फौरन जाग गए। आपकी बहन बीबी ज़ैनब बिन्त अली अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई आईं और वजह पूछी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अनबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। उन्होंने फरमाया, बेटे तुम जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर बीबी ज़ैनब रो पड़ी, मगर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी। उसी वक्त शिमर का लश्कर सामने आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दुश्मन से बातचीत की, लेकिन शिमर ने किसी भी तरह की मोहलत दिए बिना जंग का ऐलान कर दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आकर इमाम को हालात से आगाह किया तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात जंग टाल दें ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में वसीयत, नमाज, दुआ और इस्तिगफार कर सकूं। शिमर
उमर इब्न सद और बाकी सरदारों ने आपस में मशविरा किया और आखिरकार एक रात की मोहलत दे दी। वो लौट गए और लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने शब ए आशूर अपने तमाम अहले बैत और वफादार साथियों को जमा किया। आपने एक दर्द भरा मगर उम्मीद और शुक्र से भरा हुआ खुतबा दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। ऐ मेरे रब, तूने हमें नबुव्वत का शरफ दिया, आंखें कान दिल अता किए, हमें कुरान सिखाया और दीन की समझ दी। हमें अपने शुक्र गुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर आपने अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, मेरे साथियों से ज्यादा वफादार और नेक लोग किसी के पास नहीं हैं, और मेरे अहले बैत से ज्यादा पाक और सब्र वाले घराने वाले कोई नहीं। मैं जानता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में निकल जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम बच सकते हो। ये सुनते ही खामोशी छा गई। फिर एक आवाज गूंज उठी, वाल्लाह, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्लाह हमें आपके बाद जिंदा न रखे। फिर आपने बनी अकील की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा भाई मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो चुका है, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन बनी अकील ने जवाब दिया, हम वापस जाकर किसे मुंह दिखाएंगे? हम जान माल और औलाद सब कुर्बान करेंगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग और वफादार साथी मुस्लिम बिन औसजा उठे और बोले, जब तक मेरी रगों में जान है मैं आपके कदमों में लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। करबला की सुबह इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सब्र और सच्चाई का पैगाम। जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा को रोटी हुई देखा तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरे बाद न अपने कपड़े फाड़ना, न सीना पीटना और न ऊंची आवाज में मातम करना। सब्र करना, यही हमारा रास्ता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। ये शब ए आशूरा थी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस रात को नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तिगफार में गुजारा। हर तरफ अल्लाहू अकबर और सुबहान अल्लाह की आवाजें थीं। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर फरिश्ते उतर आए हों। सुबह ए आशूरा, जुमे का दिन, जैसे ही इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की, उमर इब्न सद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर आया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जान नथार थे। आपने खुद अपने लश्कर की सफबंदी की। उधर दुश्मन की तरफ से एक चौंकाने वाला वाकया हुआ। हुर बिन यजीद रियाही, जो सबसे पहले इमाम को रोकने आया था, अब पशेमान था। इमाम की सच्चाई ने उसके दिल को जगा दिया था। उसका दिल कांप रहा था। वो घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के खेमे में आया और अर्ज किया, ऐ बेटे रसूल, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने आपकी राह रोकी, लेकिन अब जान चुका हूं कि आप ही हक पर हैं। मेरी तौबा यही है कि मैं अब आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। इमाम ने उसे गले लगाया। हुर ने वही किया, जंग लड़ी और शहादत पाई। उसके बाद इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो। जंग से पहले मुझे अपना पैगाम कह लेने दो। अगर तुम मेरे अल्फाज मान लो तो तुम फलाह पाओगे। अगर तुम मेरा इनकार करते हो तो अपने सारे साथियों को जमा कर लो और जो भी करना है कर डालो। मुझे देर देने की जरूरत नहीं। ये वही अल्फाज थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आवाज खेमों में मौजूद औरतों, बहनों और बेटियों के कानों में पहुंची तो सब्र के बांध टूट गए। खेमों से मातम और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। इस हालत में इमाम ने अपने वफादार भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ, औरतों को तसल्ली दो, उन्हें सब्र दिलाओ और कहो, हम अल्लाह की राह में हैं और वो ही हमारे साथ है। उस रोज दो रास्ते थे, एक जो दुनिया की सल्तनत चाहता था और दूसरा जो अल्लाह की रजा का तलबगार था। उस वक्त इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने गहरी तकलीफ से फरमाया, अल्लाह इब्न अब्बास पर रहमत करे, उन्होंने ठीक कहा था कि औरतों को साथ न ले जाओ। यह जुमला उस दर्द और फिक्र की तस्वीर था
जो इमाम के दिल में ख़वातीन ए अहले बैत के लिए मौजूद थी। औरतों को तसल्ली देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फौज की तरफ रुख किया और एक बेमिसाल असरदार खुतबा दिया जो क़यामत तक हक़ की आवाज़ रहेगा। आपने फरमाया, लोगो सोचो, मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरी माँ फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं? क्या मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वही नहीं जिनको नबी ने अपना भाई कहा था? क्या तुमने नबी का ये हदीस नहीं सुना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? बताओ, मैंने किसका खून बहाया, किसका माल लूटा, तो क्यों मेरी जान के दुश्मन हो? फिर आपने कुछ कूफियों को नाम लेकर पुकारा, ए हिज्जार बिन अबजर, ए जैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं भेजे थे? क्या तुमने मेरी बैत का वादा नहीं किया था? लेकिन सब मुकर गए और बोले, हमने कुछ नहीं लिखा। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सारे खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर अब मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊं जहां अमन हो। इस पर कैस बिन अशस ने कहा, क्यों ना आप इब्न ज़ियाद की इताअत कर लें, वो आपके चचाजाद हैं, सख्ती नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद भी तुम्हारी यही राय है? खुदा की कसम, मैं न यजीद की बैत करूंगा न इब्न ज़ियाद के आगे सर झुकाऊंगा। इसके बाद इमाम घोड़े से उतरे। उसी वक्त जुहैर बिन कैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन से कहा, खुदा से डरो, रसूलुल्लाह के घराने पर तलवार मत उठाओ। इब्न ज़ियाद तुमसे भी वफा नहीं करेगा, जैसे आज हुसैन को धोखा दे रहा है। मगर दुश्मन ने जुहैर को झुटलाया और कहा, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्न ज़ियाद के पास भेजेंगे। जुहैर ने आखिरी बार पुकारा, जालिमों, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हुसैन इब्न ज़ियाद जैसे फासिक से कहीं ज्यादा इज्जत के लायक है। और तभी शिमर बिन जी अल जोशन लानतुल्लाह अलैह ने पहला तीर चलाया और करबला में हक और बातिल का वह आखिरी और अबदी जंग शुरू हो गई। पहले वार से करबला का मैदान शोला बन गया, जिसकी तपिश आज भी दिलों को जला देती है। जब जंग तेज हो गई और एक के बाद एक शहादतें होने लगीं, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े। आपकी आवाज में वो दर्द और हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और नबीज़ादा ही बयान कर सकता था। आपने पुकारा, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस, क्या इसीलिए मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुमने ही तो मुझे खत भेजे थे कि हम अपनी जानें और माल तुम्हारे कदमों पे निसार करेंगे, और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जो यहूदी और माजूसी भी पीते हैं, मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे हर बिन यजीद रियाही, जो सुबह तौबा कर चुके थे, दुश्मन की तरफ बढ़े ताकि उन्हें रोक सकें, मगर तीरों से उनका इस्तकबाल हुआ। वो लौटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ में डट गए। अब जंग पूरे शबाब पर थी। तीरों की बारिश, तलवारों की गूंज और हर तरफ मौत का मंजर। असहाब ए हुसैन, जो तादाद में कम थे मगर ईमान में बुलंद, बारी बारी शहादत का ज़ौक़ छकते गए। मुस्लिम बिन औसज़ा जख्मी होकर गिरे। हबीब बिन मज़ाहिर उनके पास आए और कहा, खुश हो जाओ, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। अगर मुझे मालूम न होता कि मैं भी बस तुम्हारे बाद जाने वाला हूं तो कुछ वसीयत करता। मुस्लिम ने कमजोर आवाज में कहा, तो बस एक वसीयत है, हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। शिमर बिन जी अल जोशन लानतुल्लाह अलैह ने चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। असहाबे हुसैन ने जांबाजी से मुकाबला किया, यहां तक कि कूफा का लश्कर पीछे हटने लगा। जब उर्वा बिन कैस ने दुश्मन की कमजोरी देखी तो उमर बिन साद से मदद मांगी। उसने और भी कबीलों को बुला भेजा। इसी दौरान एक सदा गूंजी। शैस बिन रिबई चीख पड़े, ऐ जालिमो, तुम जमीन के सबसे अफजल इंसान इब्ने अली के खिलाफ लड़ रहे हो और साथ दे रहे हो एक फासिक इब्ने ज़ियाद का। मगर ये आवाज भी दबा दी गई और फिर उमर बिन साद ने आखिरी हमला शुरू करने का हुक्म दे दिया। असहाब ए हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारें छोड़ दी, घोड़ों से उतरकर पैदल मैदान में डट गए। हर तरफ से हमले हो रहे थे मगर इरादा अटूट था।
जब तक सांस है हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी है। हर बिन यजीद रियाही ने बेमिसाल जौहर दिखाए, कई दुश्मनों को जहन्नम भेजा और शहीद हो गए। दुश्मनी ने अब हदें पार कर दी, खेमों में आग लगा दी गई। औरतें, बच्चे, बीमार आग और खून के दरमियान कांप रहे थे। इसी वक्त अब्बू शुमामा सायदी ने अर्ज किया, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि शहादत से पहले नमाज जोहर अदा कर लूं, ताकि रब के सामने सर झुकाकर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने हक़ याद दिलाया, हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन तीरों की बारिश न रुकी। इसी हाल में अब्बू शुमामा शहीद हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलातुल खौफ अदा की, जहां हर सजदे पर तीर बरस रहे थे, मगर वफादार असहाब जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर, जुहैर इब्न कैन, बुरैर इब्न खुजैर, मुस्लिम बिन औसजा अपने जिस्मों से इमाम की हिफाजत करते रहे। हर एक तीर सीने पर लिया और एक एक करके शहीद हो गए। अब मैदान में सिर्फ कुछ वफादार रह गए थे जो जान चुके थे, हम नहीं बचेंगे मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इमाम के जवान बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर मैदान में उतरे। उनके लब्बों पर ये अल्फाज थे, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं और रब काबा की कसम, हम रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं। उनका चेहरा, आवाज और अंदाज सब रसूलुल्लाह की याद दिलाता था। दुश्मन थर्राने लगा, मगर मुर्रा इब्न मुनक़िज़ ने वार किया और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। कुछ बदनसीब आगे बढ़े और उनके पाक जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके सीने पर झुक गए और कांपती आवाज में फरमाया, खुदा हलाक करे उस कौम को जिसने तुझे कत्ल किया। ए मेरे लखते जिगर, तेरे बाद अब जिंदगी में कोई लुत्फ बाकी नहीं रहा। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाया, खेमों के पास लाए और अपने दीगर शुहदा के बराबर लिटा दिया। फिर हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम मैदान ए जंग में आए। बहुत छोटी उम्र लेकिन जज्बा असीम। उमर इब्न सद के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमला किया, एक जर्ब सीधी लगी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरते हुए पुकार उठे, या अम्मा, ए चाचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे, हमलावर का हाथ काट डाला और अपने भतीजे की लाश को कंधे पर उठाकर लाए। अब करबला की तपती रेत पर अहले बैत ऐस की लाशें बिखरी थीं। हर जिस्म वफा की एक नई तस्वीर था, हर कदम पर शहादत की एक नई तारीख लिखी जा रही थी। इसी बीच हजरत अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलाम वफा के अलंबरदार इमाम के पास आए और अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए ताकि खेमों के बच्चों के लिए पानी ला सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, अगर जा रहे हो तो पानी जरूर लाना, बच्चे बहुत प्यासी हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया ए फुरात तक पहुंचे, मशक में पानी भरा मगर खुद एक कतरा भी न पिया। फरमाया, अब्बास प्यासा मर जाएगा मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों से पहले पानी नहीं पिएगा। वापसी पर दुश्मन ने हमला कर दिया। हजरत अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम कर दिए गए, मगर फिर भी आप मश्क को दांतों में थामे खेमों की तरफ बढ़ते रहे। तभी एक लईन ने सर पर गरज मारा, अलम जमीन पर गिर पड़ा और अब्बास जमीन पर गिरे। ए भाई, अपने अब्बास को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, भाई के सर को गोद में रखा और रोते हुए फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। ए भाई, अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कान आई और जबान पर आखिरी लफ्ज अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह। यूं वफा का एक और आफताब करबला की जमीन पर गुरूब हो गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। तमाम अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। कोई दुश्मन पास आने की हिम्मत न कर सका। हर कोई कांप रहा था। कोई भी हुसैन कत्ल का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। तभी कबीला एकिंदा का एक शक्की दिल इंसान मालिक इब्न नसैर आगे बढ़ा और इमाम के सर मुबारक पर वार किया। इमाम लहूलुहान हुए मगर डगमगाए नहीं। आपने अपने नन्हे शहजादे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया। शायद कोई रहम खा जाए, मगर एक लईन
हरमला ने 3 शाख वाला झरबुंद तीर मारा और नन्हा शहीद बाप की गोद में तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे शहीद का खून अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ उठाया, फिर जमीन पर गिरा दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू ही गवाह है, इन जालिमों से इंतकाम तू ही ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास और झकमों से बेहाल दरियाए फुरात की तरफ बढ़े ताकि थोड़ा पानी पी सकें, मगर इब्न नमीर ने तीर मारा जो दहन ए मुबारक पर लगा। खून बह निकला। इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शिम्र लईन 10 सिपाहियों को लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झकमों से चूर, प्यास से बेहाल, गमों में डूबे, मगर जंग का ऐसा जज्बा कि जिधर रुख करते उधर दुश्मन भेड़ों की तरह भागता। इतिहास गवाही देता है, ऐसी मिसाल न पहले कभी आई न आएगी कि एक तन्हा शख्स जिसकी औलाद, भाई, अहले बैत सब शहीद हो चुके हों, जो खुद जख्मी हो, फिर भी पूरे लश्कर का मुकाबला करे। मगर जब शिम्र ने देखा कि कोई भी इमाम को कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसने चीख कर हुक्म दिया, सब एक साथ हमला करो। लईनों का हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। नेज़े, तलवारें, तीर, हर झर्रा जर्रा जुल्म बन गया और आखिरकार सैयदुश्शुहदा फरजंद ए रसूल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जाम ए शहादत नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिम्र लईन ने खौली बिन यजीद और सिनान बिन अंस को सर काटने का हुक्म दिया। खौली के हाथ कांप गए, वो चेहरा तक न देख सका। फिर वो लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे सियाह धब्बा बन गया। सिनान ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। जब जन्नती जिस्म देखा गया तो उस पर थे 33 नेज़ों, 34 तलवारों और बेशुमार तीरों के निशान। जिगर घुशा ए रसूल के जिस्म को जुल्म की मिसाल बना डाला। इसके बाद नजरें उठीं इमाम अली जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ। शिम्र उन्हें भी कत्ल करना चाहता था, मगर हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, ये बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। और उमर बिन सद ने भी हुक्म दिया, औरतों के खैमों के करीब कोई न जाए। मगर इब्ने जियाद का हुक्म कुछ और था कि हुसैन की लाश को घोड़ों के पैरों तले रौंदा जाए। उमर बिन सद ने यह जुल्म भी करवाया और चंद लईन सवारों ने करबला की रेत पर कयामत से पहले कयामत बरपा दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जानिसार शहीद हुए, जबकि उमर बिन सद के लश्कर से 88 लोग जहन्नम वासिल हुए। मगर फर्क सिर्फ इतना था, वहां शहादत थी, यहां हलाकत। शहीदों के पाक जिस्म बिना गुस्ल, बिना कफन करबला की तपती रेत पर छोड़ दिए गए। यहां तक कि कबीला ए बनी असद के चंद वफादार आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत और असहाब की तदफीन की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।